कंप्लेन कर रही हूँ वो उत्तर कुमार है। यूपी के रहने वाले हैं वो, और मैं उन्हीं के खिलाफ़ कंप्लेन कर रही हूँ। और उनके साथ में मैंने 5 साल काम किया है, कंटिन्यू मैं उनके साथ में रही। लेकिन जो मैंने कंप्लेन की है वो इस तरह की कि उन्होंने मुझे झूठे वादे करके कि आप बहुत बड़े फेमस स्टार बन जाओगे, मैं आपको काम दिलाऊंगा, मैं लीड रोल दिलाऊंगा। इनफैक्ट मुझसे शादी के भी वादे किए हैं कि मैं तलाक लेके आपसे शादी भी कर लूँगा। हरियाणवी संगीत जगत का एक सुपरहिट गाना राजी बोल जा, जिसे शादियों से लेकर सोशल मीडिया रील्स तक जबरदस्त लोकप्रियता मिली। अब ये गाना एक अलग ही विवाद का मुद्दा बन चुका है। दरअसल इसी गाने से फेमस हुई एक युवा हरियाणवी एक्ट्रेस ने गाजियाबाद पुलिस से एक शिकायत की है। उन्होंने अपनी शिकायत करते हुए पुलिस को बताया कि देहाती फिल्मों के अभिनेता उत्तर कुमार पर शादी, करियर और फिल्मों में रोल दिलाने के नाम पर यौन शोषण का इन्होंने महिला ने आरोप लगाया। दरअसल 25 साल की हरियाणवी जो अभिनेत्री है ये, इन्होंने दावा किया कि राजी बोलजा गाने की शूटिंग के दौरान उत्तर कुमार ने इन्हें फिल्मों में एक बड़ा ब्रेक देने और बाद में शादी करने का वादा किया था, भरोसा दिलाया था। अब इस भरोसे के तहत ही पिछले 3 साल में कई बार उन्हें फार्म हाउस और प्राइवेट ऑफिस में बुलाया गया, जहां इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। इतने ही नहीं, पीड़िता ने जो पुलिस में कंप्लेन दी है उसके तहत मैं आपको बताऊं तो पीड़िता का आरोप है कि जब उन्होंने इस संबंध को लेकर सवाल उठाए और शादी और करियर की बात की तो फिर उन्हें जातिगत अपमान और फिल्मी करियर खत्म करने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, अभिनेत्री का यह भी कहना है कि उनके पास कई ऐसे सबूत हैं, कई ऐसी चैट्स मौजूद हैं जिन्हें उन्होंने पुलिस को सौंपी हैं, जिससे इस केस में पता चलता है कि उनके साथ इतने साल से गलत हो रहा था। इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या कुछ कैमरे पर कहा, एक बार आप ये बात सुनिए। हरियाणवी कलाकार हूँ और जिसके खिलाफ मैं कंप्लेन कर रही हूँ वो उत्तर कुमार है। यूपी के रहने वाले हैं वो, और मैं उन्हीं के खिलाफ़ कंप्लेन कर रही हूँ। और उनके साथ में मैंने 5 साल काम किया है, कंटिन्यू मैं उनके साथ में रही हूँ। लेकिन जो मैंने कंप्लेन की है वो इस खिलाफ़ की कि उन्होंने मुझे झूठे वादे करके कि आप बहुत बड़े फेमस स्टार बन जाओगे, मैं आपको काम दिलाऊंगा, मैं लीड रोल दिलाऊंगा। इनफैक्ट मुझसे शादी के भी वादे किए हैं कि मैं तलाक लेके आपसे शादी भी कर लूँगा और आपको फ्लैट भी दिलाऊंगा, घर भी दिलाऊंगा। मतलब जो जो वादे करने चाहिए वो उन्होंने सारे वादे किए। लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो मुझे चाहिए था उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मतलब उनके हिसाब से मैं चली हमेशा, मतलब फिजिकल भी हुआ हमारा, मतलब सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे उस तरीके से ट्रीट नहीं किया। आप उनके कांटेक्ट में कब आए थे पहली बार और किस तरीके से आपका एक बड़ा एल्बम भी फेमस हुआ? मैं उनके कांटेक्ट में अगस्त 2020 में आई थी। उसके बाद में उनके मैनेजर का मेरे पास में कॉल आया था, जो सॉन्ग मतलब बहुत फेमस है राजी बोल जा, उस सॉन्ग के लिए मुझे कॉल आया था। लेकिन उससे पहले जो बीच का टाइम है, अगस्त से अक्टूबर तक सॉन्ग रिलीज़ हुआ था, उस बीच के जो टाइम था मैं उनसे मिलती रही हूँ, जो मतलब इसी बेसिस पे मुझे सॉन्ग मिला था। ये सीन रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा तो उसको? हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था। अच्छा, उसके बाद फिर आपके साथ उन्होंने मारपीट और ये शारीरिक शोषण करना कब शुरू किया? ये आप कह सकते हैं राजी बोलजा के बाद में काफ़ी समय तक मतलब लड़ाइयाँ भी चलती रही, काम भी हुआ, लड़ाइयाँ भी चलती रही, काम भी हुआ। उस बीच में भी उन्होंने मुझे मतलब मेरी कास्ट को लेके भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गलत बोला, शब्द यूज़ किए हैं। और ना ही तो उन्होंने मुझे कोई काम दिया है और ना ही उन्होंने मुझे आगे बढ़ने दिया है। इनफैक्ट मुझे उन्होंने कहीं पे भी काम नहीं करने दिया है, क्योंकि ये तो प्रूफ आप देख ही सकते हैं कि उसके बाद में मैंने कोई काम नहीं किया। जो काम किया उन्हीं के साथ में किया, और उन्होंने अपने साथ में भी नहीं करने दिया और बाहर भी नहीं करने दिया है। उत्तर कुमार की क्या प्रोफाइल है हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में या फिर इस तरीके की संगीत इंडस्ट्री में? कितना इन्फ्लुएंशियल आदमी हो तो आपको अपने साथ तो छोड़िए अपनी जगह भी काम नहीं देंगे? क्या ये इस तरह की घटनाएं और लड़कियों के साथ भी हुई? बहुत हुई हैं, बहुत लड़कियों के साथ में हुई हैं।
अक्सर ये कहते हैं कि जैसा दिखता है वैसा कुछ होता नहीं है, तो ऐसा ही है। जैसे हम लोग उन्हें देखते हैं ना, एक आदर्श बेटे के साथ में, एक आदर्श मूवी में देखते हैं, बहुत अच्छे से वो डायरेक्ट करते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चाहे 15 साल की लड़की हो या 35 साल की लड़की हो, वो उन्हें उनके साथ में सभी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हर किसी के साथ में। बस ये है, कोई लड़की आगे बढ़ सकती है, बढ़ना चाहती है, और कोई नहीं बोल पाती। मैंने ये स्टेप उठाया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मुझे भी बहुत मतलब दबाया जा रहा है। मुझे थ्रेट्स के भी कॉल आ रहे हैं, सेटलमेंट के भी कॉल आ रहे हैं। इनफैक्ट जब मैंने 24 तारीख को कंप्लेन करी थी शालीमार गार्डन में, उस बीच में भी पहले तो पुलिस जो थी, नाम याद नहीं है मुझे, वो कह रही थी हाँ हमें पता है, होता है इस इंडस्ट्री में, ऐसा ऐसा ज़रूर हुआ होगा, लेकिन तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर कुछ समय बाद में, आधे एक घंटे बाद में, मुझे नहीं पता उनकी किससे बात हुई है, आधे एक घंटे बाद में वो पुलिस वाले मुझसे कह रहे हैं कि अगर हम आपका सेटलमेंट कराएं तो आप सेटलमेंट कर लोगी, मतलब 15-20 हज़ार लाख रुपए हम आपको दें तो आप मान लोगी, या 2-3 मूवी दिखाएं, दिलवाएं मैन रोल में उत्तर जी के साथ में, आप कर लोगी। तो ये चीज़ें मुझे पहले इतना प्रेशर किया गया, मुझे वहाँ पे भी पुलिस वालों ने बोला है। मैंने ये कंप्लेन दी थी शालीमार गार्डन पुलिस थाने में। हाँ जी। जब मैं पहली दफ़ा मिली थी उत्तर जी से, तो उनका ऑफिस DLF में ही था, तो इसीलिए वहाँ पे कंप्लेन कराई मैंने। कुछ नहीं हो रहा है, मैं कंटिन्यू रोज़ मैं थाने जा रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं पता चल रहा है, और मेरे ऊपर ही दबाव बनाया जा रहा है कि आपके पास में प्रूफ नहीं है, तो हम कैसे मतलब आगे कार्रवाई करें, कि कोई फ़ोटो हो या कोई चैट हो या लोकेशंस या रिकॉर्डिंग हो, तो ये तो नहीं हो सकता ना। मैं थोड़ी ना प्रूफ दूंगी, आप दिखाइए, ये तो प्रूफ आपकी जिम्मेदारी है, आप प्रूफ देखिए। और वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, सबका मानना ये है कि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और तो वो मेरे साथ में ऐसे न्यूड फ़ोटो क्यों क्लिक कराएंगे? उनके पास तो वैसे भी इतने केस चल चुके हैं, मैं ही नहीं। मैं ये बात कहना चाहती हूँ सर कि आज मैं उठी हूँ ना, मेरे थ्रू देखना आप कितनी लड़कियाँ आगे आएंगी। हालांकि नाम नहीं आएगा उनका या चेहरा नहीं लिखेंगे, लेकिन बहुत लड़कियाँ आगे आएंगी, तब पता चलेगा कि हाँ वो कैसे हैं और कैसे नहीं है। मेरे से तो प्रूफ मांग रहे हैं कि प्रूफ दीजिए। अरे जब जिस इंसान ने ऐसा कर चुका है, पहले उन लड़कियों को सेटलमेंट करवा दिया है 2-3-4 लाख रुपए देके, तो वो तो पहले मतलब सुधर जाएगा ना, कि मैं ऐसी चीज़ें ना करूँ कि आगे चल के मेरी फांसी का फंदा बन जाए। वो मेरे साथ में फ़ोटो की क्लिक कराएंगे।